जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टारो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टारो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, क्या आपके पार्टनर के माइंड में चल रहा है, क्या इस वक्त आपके और आपके पार्टनर की एक कॉमन एनर्जीज हैं। फिर देखेंगे कि आप दोनों का रिलेशनशिप में फर्दर एंजल वाइज क्या गाइडेंस है, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्या हो सकती है आपके पार्टनर की। तो जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगी इसमें यूनिवर्स का कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, ऑल ज़ॉडिएक साइंस की कलेक्टिव रीडिंग है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपका आपके पार्टनर के लिए ज़रूर हो सकता है। ऑलराइट, किसी के लिए चैनलाइज मैसेज है। नंबर 2 पहले आप देख रहे हो, नंबर 1 बाद में। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपका दिमाग ऐसे चल रहा है ना कि मेरे को पहले प्लान बी या ए पर काम करना, तो आप पहले प्लान बी पर काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। यहाँ स्टार्ट उल्टा से कर रहे हो, जैसे होता है ना, एक फर्स्ट से जेड, ए से जेड तक जाता है, फर्स्ट से सो ऑन नंबर जो है उस तक जाता है। आप उल्टा स्टार्ट कर रहे हो, 10 से 19, 10 से जो है 9, फिर उसके बाद 98, फिर उसके बाद इस तरह से आप जा रहे हो। उल्टा कोई जो है रिवर्सल यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है किसी के लिए। लेट्स सी कि आपके लिए क्या एनर्जीज हैं। इनजस्टिस, मैंने कहा ना, पहला ही कार्ड इनजस्टिस का आया। फिलहाल इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर और आपके बीच में जो कॉमन एनर्जीज निकल कर आ रही हैं वो है इनजस्टिस की। मेरे व्यूअर्स के साथ जो भी इस रिलेशनशिप में इनजस्टिस हुआ है वो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। आप इस रिलेशनशिप में बैलेंस चाहते हो, जस्टिस चाहते हो, इक्वालिटी चाहते हो। आपके पार्टनर ने ये आपको कुछ भी नहीं दे रखा, ये आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं आपको लेके। आपके पार्टनर और आपके बीच में ना फर्दर देखो, यहाँ से भी क्या हो रहा है, एक ऐसी चढ़ाई चढ़ रहा है, राइट। तो एक सीधा जाने की बजाय एक यू टर्न से ऊपर ही जा रहा है। तो ये काफ़ी हर्डल्स की ऊर्जा आज की यहाँ निकल कर आ रही है। आपने काफ़ी मेहनत करी है इस रिलेशनशिप में, हर संभव कोशिश करी है रिलेशनशिप को ठीक करने की, लेकिन ये रिलेशनशिप ठीक नहीं हुआ, या इस रिलेशनशिप में आपको दिक्कत आई। यस, आपकी चीज़ें काफ़ी बिगड़ी, ख़राब हुई, आपने बहुत बिल्ड करने की कोशिश की, बट अल्टीमेटली चीज़ें जो भी आपकी बिगड़ती चली गई वो दोबारा ठीक नहीं हुई। ऐसी एनर्जीज आज की मुझे यहाँ मिल रही हैं। आपके कोई प्रॉपर्टी का केस हो सकता है, कोई ज्वेलरी से जुड़ा हुआ कुछ हो सकता है, किसी का इनजस्टिस हो सकता है। ओ माय गॉड, किसी का यहाँ कोर्ट केस चल रहा है और उस कोर्ट केस में आपके पार्टनर ने आपको, अगर आप फीमेल हैं तो ज्वेलरी नहीं दी है। अगर आप आपके पार्टनर के रिगार्डिंग ये चीज़ देख रहे हैं तो भी यहाँ पर ज्वेलरी, एक्सपेंसिव चीज़ें, प्रॉपर्टी, पैसा बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहा है, जो आपके पार्टनर के माइंडसेट पे इतना ज़्यादा था कि इसकी वजह से आपको ये चीज़ें नहीं दी। किसी का डिवोर्स केस चल रहा है, डिवोर्स केस में जो है आपके पार्टनर के दिमाग में यही चल रहा है कि मैं इसको कैसे जो है कंपनसेशन भी दूँ। कंपनसेशन क्या, जो बंदा शादी का लगा हुआ है वो भी यहाँ पर देने की स्थिति कुछ अलग ही नज़र आ रही है। आज की ऊर्जा बिल्कुल डिफरेंट है, आई मस्ट से। यस, किसी के लिए रिलेशनशिप में पार्टनर की तरफ से प्रॉपरली एंडिंग है। ये उन लोगों के लिए है जिनके पार्टनर उनसे वास्तव में एक नेगेटिव सिचुएशन में आके एंडिंग करना चाहते हैं और कर चुके हैं। ऑल ज़ोडिएक साइंस की कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट करे सारी ही, ठीक है। यहाँ मुझे किसी के लिए ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, किसी के लिए एक नई ऊर्जा दिख रही है। ओह माय गॉड, आज की ऊर्जा में आपने बिल्कुल क्लियर दिख रहा है अपने प्यार के लिए इतना एक्सट्रीम लेवल पर आप चले गए हो कि अब आपने सब चीज़ें एक सिरे से छोड़ दी हैं, त्याग दी हैं। भाई मेरे से नहीं होता, अब मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगी। आपने सारी चीज़ें छोड़ दी हैं और एक अलग तरह के ट्रांसफॉर्मेशन में आप बढ़ गए हो आगे। यहाँ पर टैरो से अगर मैं बात करूँ, दिस इज़ नॉट पर्टिकुलरली द टैरो, दिस इज़ द डिफरेंट गाइडेंस। लेकिन यहाँ पर मुझे टैरो में किसी के लिए 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा बहुत बहुत सिग्निफिकेंटली नज़र आई है। सन मून एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली डिस्टर्ब है आपके जीवन में। आप बहुत पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आप बढ़ रहे हो, इससे नो डाउट आपको फ़ायदा होगा। फॉर द टाइम बिंग इमोशनल लेवल पर डेफिनेटली आपको हर्ट होगा, बट फॉर द टाइम बिंग अभी का हर्ट आपको भविष्य में सुख देगा, एक एक्सपीरियंस दे जाएगा। नैरो पाथ,
ऑलराइट, समवन एट द डोर। सो यहाँ मुझे नैरो पाथ दिख रहा है। आपने बहुत कोशिश की, आपका जो रास्ता है वो अब धीरे 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 जाके, एक होता है ना रास्ता प्रॉपरली खुला हुआ है, आपका बिल्कुल नैरो होके आगे जाके आपको डर है बंद ही ना हो जाए रास्ता। तो आज की ऊर्जा बिल्कुल क्लियर ये बता रही है कि नो डाउट आपके और आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कुछ लोगों का मामला ख़राब ही हो चुका है। अब डिपेंड करता है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या ओवरऑल क्या सिचुएशन है उसको देखेंगे। यस, एक फ्रेश स्टार्ट की ज़रूरत है। यस, अगेन टावर मूवमेंट की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है। आप जैसे कहते हैं ना, भूल भुलैया में कोई फंस जाए और रास्ता निकलने का ना मिले, तो ये वही ऊर्जा मुझे यहाँ नज़र आ रही है। लीजिए, फ्रेश स्टार्ट, फ्लाइंग हाई। क्लियर इंडिकेशन है कि जब तक आप एक रीस्टार्ट नहीं करेंगे, वैसे ये क्योंकि आपके पार्टनर की ऊर्जा है, तो नो डाउट आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, एक रीस्टार्ट करना चाहते हैं। और किसी के लिए बहुत स्ट्रांग है कि एक रिलेशनशिप का फ्रेज ऑफ लाइफ से आप एक अलग तरीके के फ्रेज ऑफ लाइफ में यहाँ पर चलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके किसी के लिए हस्बैंड सिग्निफाइड है, किसी के लिए कार्मिक पार्टनर है, किसी के लिए अवेयरनेस है पार्टनर को कि अब आपके जीवन में एक सर्कल कंप्लीट हो गया है, अब दूसरे की स्टार्ट है। एग्जाम्पल के तौर पर, आप पहले लवर्स थे और अब मैरिड कपल हैं। ऐसा हो सकता है कि आप अब मैरिड कपल, या अब आप जो है लवर्स से कहीं ज़्यादा एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो चुके हैं, जो आपका, आई एम सो सॉरी अबाउट द आउटसाइड वॉइसेस। तो यहाँ ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंट है कि अब आपकी लाइफ में कुछ नया शुरुआत होते हुए मुझे दिख रहा है। ये नई शुरुआत अच्छी है, ये फ्रेश शुरुआत जो है, ये फ्रेश स्टार्ट आपको न्यूलीनेस देने वाली है, रिलेशनशिप में ठहराव देने वाली है। ये रिलेशनशिप में आपको एक नया मोड़ देगी। अगर आप इतने सारे बैड फ्रेज से गुजरे हैं और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपकी तरफ आकर एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज आपके जीवन में ही आने वाले टाइम में एक ऐसी फ्रेश स्टार्ट होने वाली है जो आपको एक अलग ही लेवल पर लेकर जाएगी। देखिए, फॉरगिवनेस, भूल कर आप आगे बढ़ेंगे, चीज़ों में एक नए चेंजेस मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग। किसी के लिए बहुत सारी न्यूलीनेस है, फ्रेग्रेंस है, खुशबू है, नया चेंज है। दुख को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, रीयूज़ हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके चीज़ों में रेस्क्यू, सॉरी, हो सकता है आपके पार्टनर और आपके चीज़ों में, आपके पार्टनर आने वाले टाइम में फंस जाए। फंस जाए का मतलब हो गया, आप ही इमोशनली उनको बोलें या तो आप ये देखो या ये देखो, आपको क्या करना है आप डिसाइड करो, मैं अब सब तरह से चीज़ों के लिए तैयार हूँ। रीज़न इज़ बीइंग कि आप अपने आप में खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं, आज की एनर्जीज इतनी स्ट्रॉन्ग है मेरे व्यूअर्स की, कि आपके पार्टनर अब फंसे हैं कि मैं चीज़ों को ठीक करूँ तो कैसे करूँ। अगर करना चाहता हूँ, क्योंकि एक लंबे टाइम से इन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया, एक लंबे टाइम से भूल भुलैया में फंसे रहे, एक लंबे टाइम से आपको टालते रहे, बट आज की जो ऊर्जा है वो आपके पार्टनर में से कहीं, आपके पार्टनर तो हैं कन्फ्यूजन में, लेकिन आपकी ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है। आपकी ऊर्जा कहती है कि अब मैं मेरे हिसाब से चीज़ों को देखना चाहती हूँ या चाहता हूँ। आप एक फैसला लेना चाहते हैं जो आपके आपके अपनों के हित में है। ये किसी भी नेगेटिविटी से परे होकर आप लेना चाहते हैं। प्यार जैसे मानो कोई खजाने को छोड़ना चाहता है, ऐसी ऊर्जा है। देखिए, यहाँ पर बहुत लंबा वेटिंग टाइम है। आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। किसी के लिए मुझे फ्रस्ट्रेट शब्द सुनाई दे रहा है, किसी के लिए मुझे सुनाई दे रहा है बस अब हो गया, मैं मेरे हिसाब से देखना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो ये वो एनर्जीज हैं बहुत स्ट्रांग। ये देखिए, आइडियाज़, आपको आइडियाज़ आएंगे, नई इनोवेटिव माइंडसेट चलेगा, सोच उस हिसाब से चलेगी। आपको लगेगा मैं कुछ अच्छा कर लूँ। लेसन्स फ्रॉम द पास्ट, बिल्कुल वीडियो के स्टार्टिंग में अगर आपने देखा हो तो मुझे ऐसा, मैंने ये बात कही थी कि जैसे मानो कोई बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है, सीख चुका है, सीख के आगे बढ़ना चाहता है। तो ये ऊर्जा बेहद खूबसूरत है। आज की इस पॉजिटिव ऊर्जा को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। आपके पार्टनर जिस भी दर्द, तकलीफ, दुख में आपको छोड़े हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपको किया है, आपने बहुत ट्राई किया है। मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा रीडिंग ले चुका है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है हर तरह के ट्राई कर चुके हैं सारी चीज़ें, लेकिन समझ में नहीं आ रहा आपको कि आपको क्या करना चाहिए। आपने अपनी जान में अपनी सारी चीज़ें बेस्ट करी, बट आपको वो आउटकम नहीं मिला जो आउटकम आप चाहते थे। जैसे आउटकम आप चाहते थे वो चीज़ें आपके साथ नहीं हुई। जब वो चीज़ें आपके साथ नहीं हुई तब आप इतना परेशान हुए कि अब आपने उन चीज़ों से ब्रेक थ्रू करने की ऊर्जा निकाली। यहाँ पर प्रोमिनेंटली जस्टिस की, ब्रेक थ्रू की ऊर्जा टैरो से चैनलाइज मुझे हो रही है।
ऑलराइट, किसी ने अपने हाथ में कोई लकी बैंड बांधा है, किसी ने अपने हाथ में कोई रुद्राक्ष हो सकता है, कोई लाल धागा हो सकता है, कोई काला धागा हो सकता है, किसी ने अपने हाथ में कुछ लकी चार्म्स जैसा पहना हुआ है, जिससे आपको कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी और प्रोटेक्शन ज़रूर मिल रही है। नेगेटिविटी को छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन खुद से महसूस होंगे। ये मेरे व्यूअर्स की ऊर्जा है। और अपार्ट फ्रॉम दिस, जो यहाँ नेगेटिव ऊर्जा आई वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की है, आपको लेके। अगर मैं ओवरऑल आपके पार्टनर की ऊर्जा को समराइज करूँ तो कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पछता रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि इन्हें क्या करना चाहिए। मुझे किसी ने कल कमेंट सेशन में ये लिखा हुआ था कि मैम मुझे ना उसने धोखा दिया, मैं उसके पास वापस नहीं जाना चाहती या चाहता। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं चीट किया है तो इस चीज़ को लेकर आप बहुत सजग हैं, यू आर रेडी टू टेक योर स्टैंड। लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ, हमेशा मैं ऐसा मानती हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत सोच है, आई एम श्योर आप कहीं ना कहीं अग्री करेंगे, कि आप अगर किसी को धोखा दे रहे होते हो, जो इंसान सच्चा है, मुझे लगता है आपने उस सच्चे इंसान को खो दिया, बजाय कि अगर आपको किसी ने चीट किया है। चीटर्स आज एक बार आपको चीट कर सकता है, वंस अ थीफ इज ऑलवेज कैन बी अ थीफ, बट आपको अपनी एनर्जीज, यू नो, एक सामने वाले ऐसे पर्सन से छुटकारा मिल जाता है जो कि नेगेटिव है, और आपको खुद से इस बात को नहीं सोचना चाहिए कि हाय मुझे उसने चीट किया, आपको एक्सपीरियंस मिलता है, राइट। तो मैं चीज़ों को पॉजिटिव वे में इस तरह से देखती हूँ, एंड आई एम श्योर आपको भी समझ आ रहा होगा कि हाँ, ये सच है कि अगर मैंने एक चीटिंग जो है झेला है, तो शायद उस पर्सन ने मेरे जैसा एक अच्छा इंसान खो दिया। तो ये मेरा सोच है, दिस रियली डिपेंड्स अपॉन कि आप कैसे चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर एनर्जीज आपके पार्टनर की खराब मुझे दिख रही हैं, और आपकी एनर्जीज डे बाय डे मुझे स्ट्रांग होते हुए नजर आ रही हैं। जिस किसी के सामने वीडियो आई है, नो डाउट आपने अपने रिलेशनशिप में बेस्ट दिया है, बट अब इस बेस्ट के ऊपर कुछ करने के लिए रह नहीं गया, तो इसीलिए अब आपकी चीज़ें धीरे धीरे ठीक होंगी। कहते हैं ना कि एक नेगेटिविटी अपने सडन एक्सटेंडेड लेवल पर भी आने के बाद जब खत्म हो जाती है तो वो पॉजिटिविटी में बदलने लगती है। देखिए, सरप्राइजिंग विलन, आपके जो पार्टनर हैं आपके जीवन में, ये देखिए, आप किसी से हो सकता है फ्यूचर में किसी तरह का कोई गाइडेंस ले सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप फ्यूचर में किसी साइकिक को, या शायद मुझे, या किसी को भी ऐसे पर्सन को बिल्कुल अप्रोच कर सकते हैं चीज़ें फिक्स करने के लिए, इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आने के लिए, इस रिलायबरी से बाहर आने के लिए, इस मिक्स्ड मैसअप सिचुएशन से बाहर आने के लिए। आपके पार्टनर आपके कार्मिक सिचुएशन हो सकते हैं, कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने नेगेटिविटी ज़रूर आपकी लाइफ में लाई है, और ये नेगेटिविटी आपके पार्टनर की वजह से आपको इसलिए हुई है क्योंकि आपने इसमें रिलेशनशिप में 100% दिया, बट आपके पार्टनर की तरफ से वो रिलेशनशिप में आपको 100% नहीं मिला। यही वजह है कि बिल्कुल स्टार्टिंग में आप में से कई लोगों के लिए एक चैनलाइज मैसेज, या आप में से कुछ स्पेसिफिक के लिए ये चैनलाइज मैसेज आ रहा था कि आप जो है ना उल्टा चल रहे हैं, इंस्टेड ऑफ 1 2 3 के आप जो है 100, फिर 99, फिर 98 इस तरह से चल रहे हैं। तो ये एनर्जीज आज की बड़ी स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी कि आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं इस रिलेशनशिप में, क्या एक्सपेक्टेड है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो कुछ ठीक करना चाहते हैं, या इसी तरह से आपको इनजस्टिस ही देते रहेंगे इस रिलेशनशिप में। सेक्रीफाइस किया है किसी ने बहुत ज़्यादा, उसके बावजूद भी इस रिलेशनशिप में आपको कुछ नहीं मिला, ऐसा यहाँ बिल्कुल क्लियर मुझे नज़र आ रहा है। सेटिस्फेक्शन, अगेन मुझे यहाँ पर सेटिस्फेक्शन ही सुनाई दे रहा है। किसी के लिए बार बार मतलब रोना आ रहा है, किसी को बहुत बहुत मन किसी का भरा हुआ है, आप ऊपर मुंह करके ऐसे रोते हो, ऐसा किसी के लिए आ रहा है। हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, आपके ऐसे थॉट्स होते हैं। एक ये चीज़ ना भरी हुई है किसी के अंदर से, ये जो दिस इज कॉल्ड कि ये इनर साइड है, ये वॉइस है, थॉट चक्र है। आपने किसी से अपने मन की आवाज़ नहीं कही है, बात नहीं कही है। एनर्जीज मेरे चारों तरफ इतनी हैवी नहीं है जो मैं आप लोगों की महसूस कर रही हूँ, लेकिन आप में से कोई है जो आज शायद नए सब्सक्राइबर्स में से कोई है, या कोई पुराने सब्सक्राइबर में से है जिनके जीवन में बहुत उथल पुथल हुई है, ऐसा यहाँ बहुत नज़र आ रहा है मुझे। ओह माय गॉड, ऐसा लगता है कि जैसे कोई प्यार में बिल्कुल प्रॉपरली गिर ही गया है। किसी की ऐसी ऊर्जा है जैसे मानो कोई खुद को बहुत ही लेवल पर, एक्सट्रीम लेवल पर जाकर हार्म पहुंचाने को तैयार है, जिसको होश ही नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है। इतनी स्ट्रांग ऊर्जा आज किसी की आ रही है, मतलब आप भीड़ में अकेले हैं। कैंडल्स की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग। ऐसा लगता है जैसे एक मोमबत्ती जैसे जल जाती है और ख़त्म हो जाती है, ऐसे आपके ऐसा लग रहा है जैसे मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई,
यहाँ पर किसी को बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा दिख रहा है कि रिलेशनशिप में आपने इतना खुद को झोंक दिया है कि शायद किसी की तबीयत भी बहुत ख़राब है। कोई ओल्ड एज में हो सकता है, कोई लेडी हो सकती हैं, शायद ज़्यादातर साड़ी वियर करती हैं और थोड़ी सी हेल्दी मुझे दिखाई दे रही हैं। बहुत हेल्दी नहीं, थोड़ी सी हेल्दी एज के साथ। किसी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट इस तरह की एनर्जीज आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आप रो ही रहे हो और आपको रास्ता नहीं मिल रहा और चीख रहे हो अपने ही ऊपर कि मैं क्या कर रही हूँ मेरी ज़िंदगी में, कैसे मैं अपनी चीज़ें ठीक करूँ। भाई इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी, माय गॉड, थोड़ा सा शांत हो जाइए। प्यार का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को हर्ट करने लगो। प्यार इंसान खुश रहने के लिए करता है, जीवन में खुशी के लिए करता है, आगे बढ़ने के लिए करता है। बिल्कुल वैसे जैसे आप शादी किसी से प्यार करने के लिए और प्यार करते हो, फिर शादी करना चाहते हो, खुश रहने के लिए, आजीवन सुखी रहने के लिए आप करना चाहते हो। तो जहाँ सुख नहीं है, जहाँ आपको बार बार तकलीफ हो रही है, भाई उस चीज़ पे ब्रेक लगाओ। बिल्कुल ऐसे जैसे आप शेयर मार्केट में स्टॉप लॉस लगाते हो। although I don't know about share market at all. I'm not that good in this. But yes, स्टॉप लॉस लगाओ चीज़ों में ताकि आप एक सर्टेन लेवल पर खुद को बचा सको। यहाँ किसी के बाल बहुत झड़े हैं, बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। कैसी कैसी एनर्जीज मिल रही हैं भाई आप लोगों की। किसी के बाल बहुत झड़े हैं, किसी ने अपने आप को इतना डिप्रेशन में चला गया है। कोई बंदा ऐसा लग रहा है जैसे आप मर ही जाओगे अपने पार्टनर के बारे में सोच सोच के। जैसे कहते हैं ना, हे राम करते 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 बंदा मर जाए, वो वाली टाइप की एनर्जीज है। यहाँ ऐसा नहीं कि कोई सुसाइडल थॉट्स में है, नो नॉट एट ऑल। लेकिन आप अपने आप को इतना हर्ट कर चुके हो ना, सामने वाले पर इतना समर्पित कर चुके हो कि आपको लग रहा है कि जैसे आपकी ज़िंदगी में ही वो बुझावट आ चुकी है। रिलैक्स हो जाइए, चीज़ों को होल्ड कीजिए। किसी के लिए यहाँ पर बहुत नेगेटिविटी है, बट बाकी जो सब लोग पॉजिटिव हैं, यू कैन रियली स्किप दिस थिंग। बिल्कुल अपने रिलेशनशिप को पॉजिटिवली लेकर चलिए। जो लोग बहुत नेगेटिव हैं उन्हें थोड़ा सा फिलहाल अभी के लिए, अगर आपको लगता है कि बहुत नेगेटिविटी हो रही है, एक उपाय मैं आपको यहीं पे बता रही हूँ वीडियो में। आपने क्या करना है, आपने जो है अपने ऊपर से 7 टाइम्स और अदरवाइज 11 टाइम्स थोड़ा सा नमक और उसके साथ या तो रेड चिली, बड़ी बड़ी सी जो ड्राई चिली के फ्लेक्स होते हैं, वो फ्लेक्स नहीं, जो प्रॉपर चिली होती है रेड चिली, या उसका पाउडर हो वो, या फिर राई जो होती है वो, उसको आप अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा के और उसके बाद जो है आप उसे सिंक में फ्लश आउट कर सकते हो। सिंक में फ्लश कर सकते हो माने सिंक में डाल सकते हो, सिंक में उसको जो है वाटर से बहा सकते हो, फ्लश आउट कर सकते हो। ठीक है, तो आप इससे करके इसको जो है ठीक से मतलब अपनी एनर्जीज को थोड़ा बैलेंस कर सकते हो। ओके, सो लेट्स सी कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। सबसे पहले तो आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मुझे दिखाई दे रहा है कि अपने आप को थोड़ी सी ब्लेसिंग्स को काउंट करेंगे, अपनी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। आपके लिए भी ज़रूरी है, आपके पार्टनर के लिए भी ज़रूरी है कि अपने अंदर के इनर चाइल्ड को आप थोड़ा सा हील कीजिए। जब तक आप अपने आप को हील नहीं करेंगे ना, तब तक इस चीज़ों से आप निजात नहीं पा सकते। आपको थोड़ा सा हील की ज़रूरत है, आपको भी, आपके पार्टनर को भी। इमोशनली आप और आपके पार्टनर बहुत हर्ट हुए हैं। किसी के लिए एक्सरसाइज, यहाँ पर बॉडी से जुड़े हुए काम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पार्टनर आपके सोलमेट हो सकते हैं। किसी के पार्टनर अपनी गलतियों को रियलाइज़ करते हुए, एक्सपीरियंस के साथ समझते हुए वापस आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर को इस बात का एहसास है। मज़े की बात पता है क्या है, एक होता है आपको एहसास है कि वो बंदा मेरा सोलमेट हो सकता है, वो मेरी सोलमेट हो सकती है। यहाँ आपके पार्टनर को इस बात की अवेयरनेस होगी, यार ये मेरी सोलमेट है। अब ये डिपेंड करता है, इसके लिए आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर ऐसे ही हों, क्योंकि रिलेशनशिप टॉक्सिक भी हो सकता है। तो क्या रीज़न है, क्यों ऐसा हो रहा है, अगर सोलमेट हैं तो क्यों इतना दुख दे रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। तो अगर आपको लगता है कि इस तरह की कोई सिचुएशन, आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। फिल योर कप, मैंने कहा ना इमोशंस बहुत ड्रेन हुआ, तो यहाँ पर जो है किसी का बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा था, गला भरा हुआ है, रोना कोई चाहता है, या कोई बहुत रोया है। मैंने कहा जो कि ऊपर मुंह करके कोई जैसे बहुत रो रहा है, ईश्वर की तरफ देखते हुए, जैसे ऊपर कहीं यूनिवर्स में कोई देख रहा है। तो आप अपने एनर्जीज़ को, अपने इमोशंस को फुलफिल कीजिए। उसके बाद आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में कुछ बेटरमेंट होगा। आपके पार्टनर भी काफ़ी खुद को ना इमोशनली ड्रेन महसूस कर रहे हैं यहाँ, जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ। काफ़ी इमोशनली ड्रेन है आपके पार्टनर भी। नेक्स्ट एक्शन में आपके पार्टनर आपसे मिल सकते हैं और डेफिनेटली अपनी शैडो वर्क पर काम करेंगे। माने अपने ऊपर आपके पार्टनर काम करते हुए नजर आएंगे। इनको पता है कि गलती इनकी है, इन्हें मालूम है कि कहीं ना कहीं आप इनको एक सही रास्ता ज़रूर दिखाएंगे।
बहुत चांसेस हैं द बिगर पिक्चर, आपके पार्टनर जो है भविष्य में जो जेन्युइनली ये चाहते हैं उस अप्रोच पर काम करेंगे। डे ड्रीमिंग बहुत है, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो आप ही के बारे में सोच रहे हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। देखिए, ऑल इज फेयर, इनजस्टिस से रीडिंग शुरू हुई थी, आने वाले टाइम में आपके साथ नेक्स्ट एक्शन में आपके पार्टनर जस्टिस की ऊर्जा में नजर आएंगे। आपके साथ अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो भी जस्टिस होगा, घबराइए नहीं, सभी आंखें आप पर हैं। आपने जो भी पॉजिटिव कर्मा किया है उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। इससे खूबसूरत क्रॉस वेरीफाइड रीडिंग हो ही नहीं सकती, क्रॉस कंफर्म्ड रीडिंग है जब ये जस्टिस का कार्ड यहाँ आया है। चलिए तो अब देख लेते हैं कि आपके लिए यहाँ पर एंजल्स की क्या ऊर्जा है। ऑलराइट, किसी के लिए ध्यान बहुत आ रहा है, कोई मेडिटेट कर रहा है, कोई कोशिश कर रहा है चीज़ों को समझने की, पॉजिटिविटी को अप्रोच करने की, जीवन में बैलेंस को बनाने की। किसी के बाल घुंघराले हो सकते हैं, लंबे हो सकते हैं, जो यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। चलिए और देख लेते हैं कि आपके लिए क्या है। ऑलराइट, स्पिरिट फॉक्स पहला कार्ड आपके लिए ये आया है। ये कार्ड कहता है ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। मैंने कहा ना, ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा है, किसी के लिए टाइम बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। आपके हार्ट चक्रा की एनर्जीज, आपके थर्ड आई चक्रा की एनर्जीज यहाँ पर बहुत एक्सट्रीम लेवल पर स्ट्रॉन्ग है। आपको कोई फैदर्स दिख सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा जो है क्रो की ऊर्जा आपको दिख सकती है, सपने में कोई ऐसा क्रो दिख सकता है, या फिर आपको किसी तरह का कोई पॉजिटिव सिग्नल्स मिल सकते हैं जिससे आपके आने वाले टाइम में ये फेयरनेस की एनर्जी आप जो है कनेक्ट कर पाएंगे। देखिए, ये जो है अगेन बहुत खूबसूरत कार्ड है, लॉर्ड यानी भगवान का कार्ड है। मैंने कहा मेष राशि यहाँ पर बहुत एक्सट्रीम लेवल पर, मेष और केप्रिकॉन यहाँ निकल कर आए हैं। ये कहता है कार्ड कि जो भी आपकी अथॉरिटेटिवनेस है उसका चार्ज आप लेते हुए नजर आएंगे। जिस चीज़ में अभी तक आप जो है, क्योंकि मैंने कहा ना आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, आज की एनर्जीज बिल्कुल डिफरेंट है। आई एम श्योर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने शायद नया ज्वाइन किया है चैनल, या कुछ लोगों ने जिन्होंने अभी तक जेन्युइनली रीडिंग के साथ जो कनेक्ट होते हुए आ रहे हैं, उनके एनर्जीज में आज कम से कम यही चीज़ें हैं। तो ये क्लियर दिख रहा है कि आपके पार्टनर या आप कहीं ना कहीं एक गाइडेंस के तौर पर अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही अथॉरिटेटिव हैं। आप भी बहुत यहाँ पर मुझे जो है अथॉरिटी में नज़र आ रहे हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चेंजेस मुझे यहाँ आपकी तरफ दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपनी पावर में वापस आ रहा हो। ऑलराइट, ओके, ये देखिए, ये कार्ड अपने आप में बेहद खूबसूरत है। ये कार्ड है शार्प शिफ्टर। ये अगेन जो है ट्रांसफॉर्मेशन की, अवेल द गिफ्ट्स की ऊर्जा है। आप देख रहे हैं कितनी एनिमल स्ट्रॉन्ग एनिमल स्पिरिट है। ये भी कार्ड यही कहता है कि आपने जितना भी अभी तक पॉइजन वाला टाइप का रिलेशनशिप में नेगेटिविटी झेला है, 360 डिग्री आप चेंज कर जाएंगे इन चीज़ों से। थोड़ा सा बस खुद पर भरोसा कीजिए। कोई हो सकता है यहाँ पर काल सर्प दोष है किसी को कुंडली में, और उससे आपने बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ों में जो है दुख झेला है, लेकिन अब ये दुख झेलने का समय खत्म हो गया। ब्लेसिंग्स का टाइम मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। बहुत ही ऑसम स्ट्रॉन्ग ऊर्जा है। ऑल्दो ये कार्ड्स भी अलग तरह की ऊर्जा लिए हुए हैं अपने आप में, तो ये भी अपने आप में मैटर करती है। लास्ट बट एक कार्ड और निकालूंगी। ग्रेट टीचर, मैंने कहा ना पास्ट लाइफ का इतना स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है। पास्ट लाइफ माने जो आपका पास्ट में हो चुका है उसका इतना स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है कि आप स्पिरिचुअल लर्निंग में, आप अपनी लर्निंग में, लाइफ में अपनी आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ड्रीम एंड जर्नी, आप अपने ड्रीम्स को, जर्नी को पूरा करते हुए नजर आएंगे। आई डोंट नो इस कार्ड को आप समझते हैं या नहीं, बट इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स बने हुए हैं। ये सिंबल्स एंशंट सिंबल्स हैं जो कि पहले ज़माने के बहुत ज़्यादा कबीलों में हुआ किया करते थे। अफ़गानिस्तान की तरफ इस तरह के कबीले बहुत होते थे बहुत समय पहले। तो एनीवे, दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ वेरी हाई टाइप ऑफ थिंग्स। यहाँ पर मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऊर्जा दिखाई दे रही है, बहुत ही सेफ्टी, प्रोटेक्शन, चेंज, पॉजिटिविटी मुझे नज़र आ रही है। ग्रोथ मुझे दिख रही है आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए। ओवरऑल अगर मैं रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो कहीं ना कहीं आप अपने इस रिलेशनशिप में पॉजिटिव कदम अपने लिए, अपनों के हिसाब से चीज़ों को आगे बढ़ते हुए पॉजिटिवली लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सो ऑल आई कैन से इज़ थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। ऐसे ही अपने जीवन में स्ट्रॉन्ग बने रहिए,
पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़िए। आने वाले टाइम में वो पॉजिटिव चेंजेस आपके लिए ज़रूर होंगे जिनका आप इंतज़ार कर रहे हैं। सही एक्शन, सही गाइडेंस के साथ यूं ही आगे बढ़ते रहिए। सो थैंक यू सो मच गाइज। वी विल गोइंग टू मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन, जय श्री राम जी, बाय बाय।